हाँ बच्चा लोग, अभी आवाज कुछ बढ़ी है? अभी कुछ आवाज बढ़ी हुई आ रही है ना? बोलो कोई। कैसा? आवाज थोड़ी बढ़ी हुई आ रही है? यस सर, अब आ रही है अच्छी आवाज। नहीं, हालांकि प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हुई है ऐसा हमको दिख रहा है, बट कुछ तो सॉल्व हुई होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आइए बोर्ड पे आते हैं बच्चों। असल में मेरी तरफ से प्रॉब्लम पार्शियली सॉल्व हुई है। जहाँ जहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताते रहिएगा आप लोग, ठीक है? तो बच्चों हम लोग जो बात कर रहे थे वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, याद होगा जब क्लास हमने स्टॉप की थी इससे पहले। इसमें कैमरा काफी आगे आ गया, एक मिनट। इससे पहले जब हम लोगों ने बात की तो हमने डिस्कस किया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इस हिसाब से ऑर्बिटल मिलकर सबशेल बनाते हैं। तो एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी सबशेल भर जाएगा। उसके बाद और इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। इसी प्रकार डी में 10। क्यों? पॉलीज प्रिंसिपल से। एफ में 14। क्यों? पॉलीज प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब किसी भी सबशेल की कैपेसिटी क्या है, ये पॉलीज प्रिंसिपल से डिफाइन होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा कि 6 रहेगा कि 10 रहेगा कि 14 रहेगा कि क्या रहेगा। मैंने अभी चार्ट आपको बनवाया था, सबके चार्ट होगा ना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात करें। देखो, तो पहला जो था, पहला रूल था ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, हमने डिस्कस कर लिया। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है पॉलीज प्रिंसिपल, ये अभी आपको जो हम बता रहे थे, पॉलीज प्रिंसिपल। और तीसरा है होन्स प्रिंसिपल। होन्स प्रिंसिपल ये भी हम डिस्कस करेंगे। होन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, होन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आइए देखते हैं ये क्या है। पेन, बच्चों, मेरा पेन। दीदी आपका पेन, आई मीन आपका माइक पेन। म्यूट कर लो। दीदी आपको ब्लैक वाला पेन। बेटा माइक म्यूट कर लो आप, ध्यान दीजिए। देखो सर, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये ऑफ प्रिंसिपल क्या था? पहले ऐसे भरना है, ऐसे भरना है। ये ऑफ प्रिंसिपल था कि ऐसे भरो, है ना? पॉलीज ने क्या बोला? पॉलीज ने बोला देखो ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, एस में एक ही है, पी में 3 ऑर्बिटल हैं ऐसे, है ना? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन किसी एक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे करके एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, पी सबशेल में 6 हो गए, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इससे कैपेसिटी आ गई। और अब हम देखेंगे तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हुन्स प्रिंसिपल। तो लिखिए बच्चों अगला, हुन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है ये। ठीक है, तो लिखिए क्या है ये? ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट? मल्टीप्लिसिटी, राइट? तो होल्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है ये? देखिए जरा, इसमें उसने ऐसा बोला कि अगर हमें, मैं पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। मान लो पी में हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पी ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है पी सबशेल ऐसा होता है, देखो ऐसा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों डी जनरेट होते हैं आपस में। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, एक बोलते हैं 1, 2 और 3। उसने कहा नहीं यार ये तरीका गलत है। ये नहीं कि एक इसको भर दिया पूरा, इसको आधा, इसको खाली छोड़ दिया। ऐसा क्यों? तीनों डी जनरेट है, तीनों की एनर्जी सेम है, तीनों के संग एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। ये थोड़ी एक को पूरा भर दिया, एक को आधा, एक को खाली छोड़ दिया। नहीं, तीनों डी जनरेट है, या तो तीनों को पूरा पूरा भरो या तीनों को आधा आधा भरो। तो कहते 3 इलेक्ट्रॉन भरने में ये पॉसिबिलिटी तो नहीं, ऐसी संभव तो नहीं था। ये गलत है। तो सही क्या है? ये सही है। तीनों डी जनरेट है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले तीनों को एक एक दे दो। अगर एक एक हो जाता फिर बचता तो दूसरा दूसरा चालू करते, लेकिन पहले एक एक दे दो। लेकिन देखो जो एक एक देंगे ना, उसमें तीनों क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है तीनों एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से भी चलेगा। देखिए तीनों क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, तीनों एंटी क्लॉकवाइज रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रख सकते। देखिए ये
कुछ लोग तीनों ऐसा रख दे तो देखो इधर ऐसे, इस तरह एक सीधा रखा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, नहीं यार ये भी गलत है। तो ध्यान रखिए, ये हुन्स ने क्या बोला, हुन्स ने बोला इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरो, किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरो कि क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन मैक्सिमम हो। जैसे कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों एक तरफ है, ये सही है, तीनों ऊपर, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तीनों डाउनवर्ड है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या है, एक एक अप एक डाउन एक नहीं यार, ये स्पिन सबके सेम होने चाहिए, ये ऐसा नहीं कि स्पिन क्लॉकवाइज ये नहीं चले, ये भी नहीं चलेगा। तो उसने पहले क्या बोला कि किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन मैक्सिमम हो। ऐसा करने से उसकी मल्टीप्लिसिटी, इसको हम डिफाइन करेंगे, वो मैक्सिमम हो जाएगी। देखो एक ये समझाया, अब एक और समझाते हैं फिर लिखाएंगे इसके बाद। देखो एक एग्जांपल ये ऐसा, मान लो डी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, D6, तो डी में 5, डी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, कैसे रखते हैं, एक तरीका ये है, एक ये एक ये एक ये देखिएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं डी सबशेल में, तो कैसे ऐसे भरते हैं, ये तरीका देखो, 1 2 सबसे 2 ये तीसरा भर नहीं सकते, 3 4 5 6, तो क्या ये तरीका गलत है। क्यों, अभी बताया कि तीनों यहाँ पांचों डी जनरेट है, तो पांचों में को हमें एक जैसा ट्रीट करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक काम करो, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, देखो ऐसे 1 2 3 4 5, 5 हो गए, फिर एक बचा ना, अब इसको रिपीट करो ऐसे, ये सही है। आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे इसमें पहले सबको सीधा सीधा दिया, आप ऐसा करते सबको पहले एंटी क्लॉकवाइज देते, एंटी क्लॉकवाइज सब, लेकिन जो पहले भरो सब एक जैसे भरो, ये 5 हो गए, अब कहीं जगह नहीं बची, अब इसमें क्या आएगा, दूसरा आएगा ऐसा, दूसरे स्पिन में आएगा, ये भी सही है। लेकिन कुछ लोग बोले ऐसा करें, देखो ना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा और फिर एक उल्टा, नहीं यार ये गड़बड़। क्या चलेगा, सबसे पहले या तो सीधा सीधा भरना है सबको, या उल्टा उल्टा भरना है। सबसे पहले क्या भरना है, सबको सीधा सीधा भरना है या उल्टा उल्टा भरना है, लेकिन उल्टा सीधा नहीं भरना है, राइट। क्या करना बच्चों, सीधा सीधा भरना है, इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रखना, लेकिन कैसे, सब सीधे सीधे या सब उल्टे उल्टे शुरू वाले। और फिर ये नहीं कि एक सीधा एक उल्टा, ये सीधा सीधा चलेगा, उल्टा उल्टा चलेगा, उल्टा सीधा नहीं चलेगा। ऐसा भी देख लो, पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे सब सीधे सीधे भरे, वो हो गए, फिर उल्टा भरना चालू किया, यहाँ पहले सब उल्टे उल्टे भरे, फिर सीधा भरना चालू किया, लेकिन ये उल्टा सीधा नहीं, एक ऊपर एक नीचे दोनों हो जाएगा। इस बात को सामने आ रखो। तो हुन्स ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका क्या है, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरो, जो एक एक हो जाए तो रिपीट करना, और जो एक एक भी भरो कैसे भरो, सब सेम स्पिन वाले, सारे सारे ऊपर, इसमें सारे सारे ऊपर फिर एक नीचे, ये सारे सारे नीचे फिर एक ऊपर, यहाँ भी ऐसा चलेगा। तो यही हुन्स प्रिंसिपल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तो मल्टीप्लिसिटी एक कम आएगा बच्चों, मल्टीप्लिसिटी मैं लिखाऊंगा भी, वो भी मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए वर्ड मल्टीप्लिसिटी वर्ड आया यहाँ पे, राइट। तो लिख लो इस चीज को, लिखो एक बार स्टेटमेंट, लिखो एक बार सभी लोग स्टेटमेंट लिखो, लिखिए। हाँ बच्चों लिखे जाए कि हुन्स प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वही है, लिखे देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर शुड बी maximum number of unpaired electron there should be maximum number of unpaired electron with same spin को अंडरलाइन करिए, there should be maximum number of unpaired electron with same spin को अंडरलाइन करिए, in any given subshell, in any given subshell, in any given subshell, right। एनी गिवन सबशेल में नोट कर लें, ये और ये दोनों नोट कर लीजिए एनी गिवन सबशेल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन P3 है, ऐसे भरो, D6 है, कुछ भी हो, पहले एक एक भरो, जब एक एक हो जाए फिर दूसरा रिपीट करो, ये पहला पॉइंट। फिर जो एक एक भरोगे भी क्या सेम स्पिन, या तो सारे एक साथ सारे ऊपर की तरफ भरो या सारे नीचे की तरफ भरो, ये ऊपर नीचे आधा उल्टा आधा सीधा नहीं चलेगा, ठीक है। बनाइए बच्चों, हुन्स प्रिंसिपल हो गया,
अब हम क्वेश्चन करने के पॉइंट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, उशांक अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप, आपका माइक ऑफ ऑन ऑन हो जा रहा बार बार। सर आरपीडीएफ का अलग क्लास चलेगा? सर आरपीडीएफ का एक और क्लास चलेगा? हाँ यार, आज अगर क्लास इफेक्टिव हो जाता तो आज ही खत्म हो जाता। देखते भी पढ़ते, आज कोई क्लास तो नहीं आप लोगों की कोई? नो सर। हाँ तो पढ़ते रहो ना तो सर बट सुबह वाला क्लास मैथ्स का देखना पड़ेगा सर, इस टाइम स्कूल का नहीं सुबह नहीं, अभी की बात देखो ना, अभी सुबह होने दो, अभी हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना। चलिए पढ़ते रहिए, देखते हैं कि हमने 1 घंटे तो नहीं ना पढ़ा अभी, एक सवा घंटे ना तो करते हैं मेकअप। तो वुंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर में ऐसे भरो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो भी कैसे, सेम स्पिन वाले, सेम स्पिन वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो, ये भरने का तरीका है। ठीक है, नाउ अब लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 बच्चों, लिखिए। If n small n, if small n is number of unpaired electrons, देखो बच्चों एक टर्म है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम और अनपेड इलेक्ट्रॉन n आ गए, n की वैल्यू 2 3 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब अकेले एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं हुए, जो दो नहीं सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n है तो कहते हैं, देखिए अब तक n क्या लेते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी n क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर n है तो बच्चों हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, ऐसे देखिए, ये ऐसे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 ऐसे करके n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ। तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, पहला टर्म है टोटल स्पिन, तो टोटल स्पिन हो जाएगा। सर नहीं आ रहा है, क्या चीज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है भाई? आवाज नहीं आ रहा है। अभी आना शुरू हुआ? यस सर आ रहा। ठीक है चलिए, हाँ ओके ओके, मुझे माइक्रोफोन पकड़ के रखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं तो छूट जाएंगी चीजें। देखिए टोटल स्पिन जो हो जाएगा, टोटल स्पिन होगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है हाफ और n इलेक्ट्रॉन हर तो टोटल स्पिन हो जाएगा n इंटू हाफ। देखिए ऐसे टोटल स्पिन ऐसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है तो टोटल स्पिन हो जाएगा n इंटू हाफ, ठीक है ना। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा मान लीजिए 4, देखिए बच्चों यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो स्पिन क्या होगा, हाफ इंटू n इंटू हाफ। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे भरते हैं इसको, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन एक और भरा और एक और भर दिया, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी क्या है, ये पेयर्ड हो गया, अरे पेयर्ड में एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका स्पिन बचेगा इसका बचेगा। तो अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते, पेयर्ड में प्लस हाफ माइनस हाफ मिलकर 0 हो गया स्पिन, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ होता है, मैग्नीट्यूड है, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, हाफ होता है, तो हाफ इंटू n करोगे टोटल स्पिन आ जाएगा। अब एक टर्म आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो क्या होती है देखिए, इस टोटल स्पिन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा एस, सिग्मा एस करके भी लिखा जाता है, सिग्मा मतलब टोटल स्पिन, तोड़ दिया। पार्ट बी लिखिए, टोटल स्पिन के बाद एक और पॉइंट लिखिए बच्चों, चलिए क्या लिखना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये एक फॉर्मूला टाइप आपको याद रखना है, ये हुन्स ने यूज किया था और
क्वांटम मैकेनिक्स में यूज किया था, तो वहां से आता मल्टीप्लिसिटी। ये टोटल स्पिन आया ना सिग्मा एस, इसी से आता सिग्मा एस, यहाँ टोटल स्पिन है, कहते हैं इसको डबल से मल्टीप्लाई करो, 2 ऑफ सिग्मा एस प्लस 1 ये होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2 ऑफ सिग्मा एस प्लस 1, ये टर्म है। अब आप ये बताओ बच्चों कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एन ज्यादा होगा तो टोटल स्पिन ज्यादा होगा, और टोटल स्पिन ज्यादा होगा यानी सिग्मा एस ज्यादा होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा होगी। तो हुंस ने अपना प्रिंसिपल दिया था क्या, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, और उसने कहा था इलेक्ट्रॉन ऐसे भरो कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो और मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। अगर मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा फिर बच्चों, अगर मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी तो ऑब्वियसली यही हुंस का रूल था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाए। आप अपने टाइम में आप अपने माइंड में इसको एज ए टर्म रखिए। मैं फिर से बताता हूं, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ होता है, अगर एन अनपेड इलेक्ट्रॉन है टोटल स्पिन हो जाएगा n इंटू हाफ, ये टोटल स्पिन हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन लेना, पेयर्ड नहीं लेना क्योंकि पेयर्ड में स्पिन 0 होता, प्लस हाफ माइनस हाफ, ओके। फिर ये टोटल स्पिन आ गया, और एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक टर्म होगा जिसको हुंस ने यूज किया था, कहा था वो कैसे आएगा, 2 ऑफ सिग्मा एस प्लस 1, जहां सिग्मा एस क्या है, यही टोटल स्पिन। इससे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकेंगे, और ये हुन ने एक रूल दिया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, राइट। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, मैं फिर एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, लिखिए नोट, उस एग्जांपल से हम नोट नंबर 2 बनाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं उस पर जरा बात करेंगे, आइए जरा। अब मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखो जरा, एक फॉर्मूला बनाना नोट नंबर 2 में, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा, तब फॉर्मूला इसी से बनाएंगे, इसी का रिजल्ट फॉर्मूला होगा। क्या है देखो जरा, सबसे में लिया मान लो n थर्ड शेल लिया, n इक्वल टू 3 लिया, देखो थर्ड शेल एग्जांपल है ये बताओ बच्चों थर्ड शेल में कितने सबशेल होंगे, 3, जो शेल नंबर उतने सबशेल, कौन कौन से होंगे देखिए जरा। तो मैं इसके हिसाब से चलता हूं, अगर n इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो एजीमुथल क्या होगा, तो एजीमुथल होता है L की वैल्यू 0 से n - 1, 0 फिर 1 और 2, 0 से n - 1 होता है, ये हो गया 0 1 2, ठीक है। ये L की वैल्यू बच्चों, हर एक L के करस्पॉन्डिंग कोई सबशेल होता है, जैसे L 0 आ गया मतलब इस तीसरे शेल में एक S सबशेल होगा, हाँ एक S होगा, एक P होगा, L इक्वल टू 1 मतलब P हो गया, ये D होगा, 3 सबशेल हो गए उसमें। खैर चलिए, अब L पता, हर एक L के लिए S होता है, इसके लिए देखिए अगर L 0 है तो M की वैल्यू होती है -L से +L, तो -0 से +0, खाली 0 आ गया यहाँ पे। यहाँ भी देखिए अगर L 1 है तो M की वैल्यू होती है -1, 0 और +1। वैसे भी हमको पता ही था इसमें एक ही ओरिएंटेशन होता है, इसमें 3 होते हैं, px py pz, हर एक के लिए क्या क्या हो गया, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया। ऐसे D देखिए, D में 2 है, L 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 हो गया, ऐसे देखिए ये -2 -1 +1 और +2, ये देखिए सर 0 छोड़ गया, हाँ 0, सॉरी 0 मिसिंग है, मेरी गलती है, मैं ऐसा करता हूँ 0 +1 और +2, देखो 0 मिसिंग है, अगर आपको ये है तो जूम कर देते हैं कुछ, बस आपको दिखना सही, उसको सही चाहिए, ठीक है। ये देखिए तो ये आ गया इतना कुछ, है ना। अभी क्या है, बच्चों हम वैसे भी जानते हैं तीसरे शेल में 3 सबशेल है, S P और D, S के लिए L0, P के लिए इतना, L के लिए इतना, L पता है सबके लिए M आ गया, M की वैल्यूज आ गई, हम जानते हैं S सबशेल में एक ओरिएंटेशन, P में 3 और D में 5 होते हैं, हर एक ओरिएंटेशन के एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और देखो ना अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, इसमें भी हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक प्लस हाफ एक माइनस, सब में 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो बताइए तीसरे शेल में देखो जरा, यहाँ से जो डाटा निकालेंगे उसको लिखेंगे एज फॉर्मूला, तीसरे शेल में कितने सबशेल हैं, 3, थर्ड शेल में
सबशेल 3, जो शेल नंबर उतने सबशेल, और जो शेल नंबर उसका स्क्वायर करो उतने ऑर्बिटल होंगे। जो ऑर्बिटल काउंट कर लो, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कितने आ गए, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पे 5, काउंट करिए 5 + 3 + 1 9 आ रहा है, तो ऑर्बिटल 9 हो गए। तीसरे शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। और कितने होंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, पूरा भर दो तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको n = 4 के लिए लिख के एग्जांपल और देखते हैं। n = 4 हो जाए तो क्या होगा बच्चों, l की वैल्यू देखो क्या होगी, लिखने में आसानी होगी। l = होगा 0 1 2 और 3। ये l अगर 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा सर, s ऑर्बिटल होगा, s सबशेल होगा, यहाँ p सबशेल होगा, यहाँ d सबशेल होगा, यहाँ f सबशेल होगा। क्या चाहिए, तुमने ऐसे लिख दिया। अब ओरिएंटेशन देखो, l पता तो m आ जाएगा, इसके लिए m कितना होगा सर 0, इसके लिए m कितना होगा -1 0 और +1। वैसे हम जान रहे 3 ओरिएंटेशन होंगे यहाँ पे, है ना, क्लियर। यस सर। इधर देखिए इसका d अगर आ गया, d में -2 से +2 आएगा, -2 -1 0 +1 और +2। तो देखिए यहाँ 5 ओरिएंटेशन आ गए। f में -3 से +3 होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 देख लीजिए। और यहाँ पे हर एक के लिए ओरिएंटेशन 7 ओरिएंटेशन होंगे, 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ऑर्बिटल देखिए यहाँ 16 काउंट कर लो, यहाँ पे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, 16 हो रहे होंगे। और पूरा पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, +½ एक के लिए, एक के लिए -½ सब में ऐसे ही भर दो। तो देखो अच्छे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, जितने ऑर्बिटल हैं उसके डबल। ऑर्बिटल 16 हैं, ऑर्बिटल 16 है तो इलेक्ट्रॉन 32 होंगे डबल इसके। तो ध्यान रखिएगा, अब हम इसी को फॉर्मूला बनाएंगे। तीसरे शेल में 3 सबशेल हैं, चौथे शेल में 4 सबशेल हैं। ओके, ऑर्बिटल कितने हैं, जितना ये इसके स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 9 ऑर्बिटल हैं, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल है ना। नहीं, जो शेल नंबर होगा उसका स्क्वायर करो उतने ऑर्बिटल होंगे। यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल हो गए। किसी भी चौथे शेल में 16 ऑर्बिटल होते हैं, तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जितने ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका डबल, यानी जस्ट तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चौथे शेल में 16 ऑर्बिटल हैं, 16 का डबल 32, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं चौथे शेल में। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, यहीं से निकलता है। इसको फोटो को बनाइए, फिर हम क्या करते हैं, इसी से ड्रॉ करके नोट नंबर 2 लिख लेते हैं। इसी से ड्रॉ करके नोट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग कि किसी शेल के बारे में हम कैसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करें। तो इसके बाद ये दोनों नोट करने का नोट नंबर 2 हेडिंग नोट नंबर 2 डालिएगा, दोनों लिखने का नोट नंबर 2। क्या है नोट नंबर 2, देखते हैं। है तो वही जो बता रही है आपको। हाँ लिखें, लिखे जी नोट नंबर 2 फॉर गिवन शेल। हाँ, शेल मतलब n पता है, शेल को ही ऑर्बिट बोलते हैं, उसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं। बोले गिवन शेल, गिवन एनर्जी लेवल, गिवन ऑर्बिट, सब एक ही बात है। जो गिवन वर्ड है ना, यानी आपको n पता है मान लो। हाँ जी, देखो n पता है, शेल पता है, तो बताओ जरा, अगर शेल पता है, नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, नंबर ऑफ सबशेल ये n ही होंगे। देखो ना, तीसरे शेल में 3 सबशेल, चौथे शेल में 4 सबशेल, जो शेल नंबर उतने ही सबशेल होते हैं। ये तो समरफील्ड नहीं बोला था। खैर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, इसका स्क्वायर कर दो। थोड़ा नीचे करो बच्चों, या पीछे कर देते हैं, ऐसा नीचे देखा ना थोड़ा सा। हाँ,
नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये n स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर। और तीसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, तीसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल हैं, 3 का स्क्वायर 2n स्क्वायर। यहाँ 4 से 16, और जितने ऑर्बिटल उसका डबल करो ना, उतना वही मैक्सिमम कैपेसिटी उस शेल की है। यहाँ आ जाएगा उसका डबल, उसका 2n स्क्वायर। अगर ये n स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 ऑफ n स्क्वायर होगा। 2 क्यों करना है समझ रहे हैं, एग्जांपल समझ के आइए, जो एग्जांपल में आया वही रिजल्ट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, समझिए बच्चों। इसको याद भी रखना है, नहीं याद रखो तो एग्जांपल टाइप बना भी सकते हैं। तीसरा शेल n = 3, 3 सब शेल, उसका 9 ऑर्बिटल और उसका डबल यानी 18 इलेक्ट्रॉन, n स्क्वायर का डबल यानी 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। तो अगर शेल पता है किसी शेल में कितने सब शेल होंगे, जो तो शेल नंबर है, कितने ऑर्बिटल होंगे उसका स्क्वायर कर दो, शेल नंबर का स्क्वायर, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर। आइए अब चलते हैं नोट नंबर 3 में, इसी से नोट नंबर 3 लिख लेते हैं। शेल पता है तो हमने सब कुछ निकाल दिया कि सबशेल में शेल में कितने सबशेल, कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमें सबशेल पता है तो सबशेल पता है, सबशेल में कितने ऑर्बिटल, सबशेल में क्या होंगे, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, तो दोनों पॉइंट देखें क्या होंगे फॉर गिवन सबशेल, गिवन सबशेल। सबशेल पता नहीं, एल पता है ऑलरेडी, एल पता है बच्चों आपको, ऐसे नहीं, L = 0 पता है, L = 1 पता है, L = 2 पता है, L पता है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, सबशेल पता तो उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों मुझे लग रहा है इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा क्या, जो L की वैल्यू है ना, यहाँ L की वैल्यू 0 है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ L की वैल्यू 1 है तो 3 है, यहाँ 2 है तो 5 है। मतलब जो L की वैल्यू उसके डबल से एक ज्यादा, L को डबल करो 1 जोड़ दो, यहाँ 0 का डबल करो 0 रहेगा, 1 जोड़ दिया, 1 ऑर्बिटल, 1 को डबल किया 2 हुआ, 1 जोड़ दिया। मतलब L की जो वैल्यू उसके डबल से एक ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। इसमें L = 2 यानी D में कितने ऑर्बिटल हैं, तो ये इसका डबल करो 2 का 4 + 1 यानी डबल से एक ज्यादा। इस सब में वैसे देख लो, तो मुझे लगता है ये होता है 2 ऑफ L + 1, 2 ऑफ L + 1, देखो ऐसा 2 डबल से L को डबल करो 1 जोड़ दो, ये इतने इलेक्ट्रॉन इतने ऑर्बिटल होते हैं, कहीं से लो। P का L1 रखोगे तो 3 ऑर्बिटल, D का L2 रखोगे तो 5 ऑर्बिटल, F का L कितना था F के लिए 3 रखोगे तो 7 ऑर्बिटल आ जाएंगे। इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी निकाल सकते हो आप, कि L पता है, L की वैल्यू को डबल, L के डबल से एक ज्यादा उसमें ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल हैं, अगर इतने ऑर्बिटल हैं और पूरे पूरे भर दी जाए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका भी डबल, जो ऑर्बिटल है इसका डबल, टोटल ऑर्बिटल 12 + 1, इसका डबल कर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे, सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 2 ऑफ 12 + 1, राइट, 2 ऑफ 12 + 1, राइट। तो फॉर गिवन शेल ये हो गया, फॉर गिवन सबशेल ये हो गया, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको आपको एग्जांपल याद रहे तो और अच्छा, नहीं तो ये फॉर्मूले तो ऐसे ही बना दिए फालतू में, जबरदस्ती फॉर्मूले बनाए सारे। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले मुझे लग रहा है इस एग्जांपल से आया था। तीसरे सेल में 3 सबशेल, 9 ऑर्बिटल और 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में 4 सबशेल, 16 ऑर्बिटल और 32 इलेक्ट्रॉन, उसी को हमने पैटर्न में लेते हुए उस पैटर्न में नोट लिख दिया। ठीक है, बस n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, n क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ, n यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने वो है n, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो सब बता देंगे। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था ना कि किस ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी है, जैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6, d में 10, ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे s है, l 0 रखो, कैपेसिटी आ जाएगी, उसमें ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, l को 0 रखो तो 2 इलेक्ट्रॉन,
पी में L1 होता है, L1 रखो, देखो L1 रखोगे तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब यहाँ से वो भी चीज आ जाएगी जो हमने होल्स प्रिंसिपल में सीखी थी, पॉलीज में सीखी थी, कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मींस ध्यान रखना बच्चों, ये उसकी कैपेसिटी है। जैसे आप नहीं मैक्सिमम इतना खाना खा सकते, उसके ऊपर नहीं खा सकते, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते कभी। ठीक है, तो हमने जो सबशेल सीखे थे, याद करिए बच्चों, जो सबशेल सीखे थे उन सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके भी सीखे, उन सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे हमने वो भी सीखा, राइट। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है, तो वहां 3 नियम फॉलो होते हैं। ऑब्जर्व प्रिंसिपल, सीधे में पहले कम एनर्जी ऑर्डर में चढ़ो। पॉलिश प्रिंसिपल, किसी एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हुंड प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन सबशेल में बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन मैक्सिमम हो, तभी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी इसकी। ठीक है, बनाइए, इलेक्ट्रॉन नोट कर लीजिए फटाफट। तो इसके बाद थोड़ा एक और पॉइंट डिस्कस कर ले जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। सर हो गया। गुड, चलिए देखिए, चलिए बच्चों, एक छोटी सी बात और, सर वो ये, बोलिए। सर वहाँ पर जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है उसका मतलब क्या होता है? देख यार, वैसे तो ये टोटल स्पिन से जुड़ा हुआ होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्वांटम मैकेनिक्स का टर्म है, ठीक है ना, हमको इसको ऐसे टर्म ही याद रखना है। हमको बस देखो अब पूरा फिर पढ़ना पड़ेगी आया कैसे, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन में आता है ये, एवरीथिंग इज सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने उसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताया, हमने सीधे बोला ऐसा कोई सॉल्यूशन आता होगा, है ना। तो कहते हैं हुंड्स ने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, वैसे तो सिंपल बोल दें, सिंपल शब्दों में अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए विद सेम स्पिन, यही हुंड्स प्रिंसिपल। लेकिन हुंड्स ने क्या किया, हुंड्स ने क्वांटम मैकेनिक्स उसको बजाय इसके बोलने के बोला कि नहीं, ऐसा होना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाए। और मल्टीप्लिसिटी को उसने डिफाइन किया जो क्वांटम मैकेनिक्स से एक टर्म निकल के आता है, ठीक है। जैसे हम लोग डेरिवेशन करते हैं वो एक टर्म को रख देते हैं, वैसे जैसे हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट समथिंग को रेडबर्ग कांस्टेंट रखा, वैसे उन्होंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी का टर्म रखा ही है 2 ऑफ सिग्मा s + 1। आपको सिर्फ ऐसे टर्म याद रखिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये ध्यान रखें कि जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उनका स्पिन होगा, स्पिन उतना तेजी से स्पिन करेंगे, ठीक है। और ये इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पिन से जुड़ा हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी टर्म है 2 ऑफ सिग्मा s + 1, यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। आगे आइए, हम लोग देखते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, या राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे लिखना है बच्चों, हम यही फॉलो करेंगे। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g नहीं होता, 6s 6p 6d होता, 6f नहीं होता, 7s 7p तक ही लिखा गया। हालांकि आगे होंगे 7 होने की, बट इतने ही अब तक ऑब्जर्व किए गए। तो इनमें अगर लिखा जाए ऐसे लिख सकते, देखिए ऐसे डाउन एरो बनाती हूँ, ऐसे ये लाइन डाउन है, रेड वाली लाइन डाउन है, और जैसी बिल्कुल लाइन के एंड यहाँ से स्टार्ट करो, लाइन के एंड पे पीछे घूम जाइए, ऐसे क्यों। ये n+ रूल का एनर्जी ऑर्डर मिल जाएगा, इसी एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरने। अब तो हमको पता हो गया कि हाँ किस सबशेल की, सब सबशेल लिखे हुए हैं, सबशेल किस सबशेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है। अभी आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कितना होगा, तो ट्राई करना, उसमें से जुड़ा हुआ था क्वेश्चन आया था डाउट में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे देखिए जरा। हाइड्रोजन होता है 1, यहाँ शुरू करोगे 1s ऑर्बिटल मिलेगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, यही खत्म हो गया। फिर अगर हमको चाहिए मान लो हीलियम चाहिए,
हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसमें 2 यहीं यहीं भर जाएगा, यहीं रुक जाना आपको 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख देते हैं। लिथियम, लिथियम आप जानते हैं 3 होता है। अब 3 हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लेके चले यहाँ से, है ना, 2 यहाँ रख दिए 1s में, 1s में 2 रखी क्योंकि कैपेसिटी 2 थी, 1 इलेक्ट्रॉन अच्छा मेरे पास, थोड़ी आगे बढ़े तो 2s मिल गया, 2s में 1 रख दिया। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन। सर आपको ऑडियो फिर से लैग कर रहा है। अभी ठीक है, फिर ठीक हुआ बच्चों? ऑडियो कुछ इंप्रूव दिख रहा है अभी? यस सर, अभी मुझे लग रहा है ऑडियो बहुत, हाँ माउथ के पास लाने पे सही हो रहा है। मैं बाद में क्लास खत्म होने के बाद फिर देखूंगा, इसके 3 पास करूंगा तब कुछ सेटिंग मेरे से ही गड़बड़ा रही है, समझ नहीं आ रही मुझे क्या है। क्या चलिए फिर से वैसे ही हो गया सर। अब तुमने मुंह के पास पकड़ रखा है यार, कैसे होगा? देखो ना, ऐसे कर रख के रखा है। हाँ तो लिथियम है ना, लिथियम 3 है, समझ रहे हैं? 3 में ऐसे हो जाएगा। मान लो आपको चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बच्चों 7 होता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेके चलना है, कैसे? यहाँ से चले, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए 1s2, 2 यहाँ दे दिए, अब 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो आगे बढ़े, फिर 2s मिला, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 7 में से 4 भर दिए, 3 बचे, 3 लेके आगे गए, यहाँ से 2p मिला हमको यहाँ पे, और 2 मिला हमारे पास, 2p की कैपेसिटी 6 है, इलेक्ट्रॉन 3 है तो 2p3 हो गया। देख लो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का लिख दिया। ऐसे ही आप चलते चले जाइए। मान लो को सोडियम चाहिए 11, यहां शुरू करिए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 11 टोटल इलेक्ट्रॉन 11 करने हैं, 2 हो गए 11 करने, फिर आगे बढ़े 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दी, कैपेसिटी 2 से ऊपर नहीं हो सकती, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो 11 करने, आगे बढ़े तो 2p मिल गया, 2p6, देखो ना 6 करने के बाद भी टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो रहे हैं, 2 2 और 6 10 हो रहे हैं, 6 p भर गया, p की और नहीं रख सकते, p के 2p का आगे गए तो 3s, फिर 3s आएगा, तो 3s1। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो यहीं से शुरू करना है, हर सबशेल को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन देते जाना, और फिर जहां पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए वहीं रुक जाना, उसके आगे नहीं जाना है ना। जैसे आपने लिखना हो कैल्शियम या आर्गन 18 होता है, शुरू वही करनी है, यही शुरू करो, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जहां हो जाए रुक जाओ। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 16 बाकी हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 14 बाकी हैं, 2s के 2p गए, 2p की कैपेसिटी 6 की है, 2p6 कर दिया, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 2p के बाद क्या 3s, ये देखो 3s मिल रहा, 3s, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 हो गए, हमें 18 करने, 12 हो गए, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। 3s, 3s क्या, देखो 3s का कहाँ जा रहा है, एज पर एनर्जी ऑर्डर, 3s के बाद आते हैं 3p में, 3p जाइए और 3p6, देखो 12 और 6 18, 3p6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो 3p पे ही रुक जाना है, अगर जगह अगर स्पेस होता तो आगे भी जाते, फिलहाल अभी नहीं जाएंगे, यहीं रुक गए, राइट। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप लिख देंगे, राइट। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए, ये तो हो गया सिंपल एटम, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, किसी का भी, यही तरीका है, बड़ा आसान है, बस ऐसे ही करना है। मैंने 18 तक लिख के कुछ रैंडम लेन लिख के देखा है, बाकी अपने आप लिखिएगा, कुछ एक्सेप्शन है वो लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसे लिखना है, शुरुआत यहां से करनी है, हर सबशेल को चलते जाना, एनर्जी ऑर्डर में मूव करना, और जहां पे इलेक्ट्रॉन खत्म होगा वहीं रुक जाना है। किस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है ये हम बता चुके हैं, किसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। किसकी कैपेसिटी कितनी है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इसके बाद बच्चों एक छोटी सी बात देख लीजिए, हाँ अब हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, यानी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। शानदार हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। तो उसमें मैं एक आयन लेके चलता हूं Fe+2,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, जैसे हमें लिखना था Fe+2 आयन, एग्जांपल है Fe+2। जो आयरन होता है 2656, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखा हुआ है। हमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, 26 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, मेथड 1 क्या है? मेथड 1 देखिए, मेथड 1 में हमने कहा आयरन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 26। आयरन जो है ना, देखो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है। अगर Fe+2 बन गया तो क्या हुआ? Fe+2 बन गया, आयरन में, सॉरी आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिखते हैं, अच्छा रहेगा। Fe+2 बन गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब ना उसमें +2 का चार्ज आया, तो यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना? तो अब हमारे पास Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ऐसे लिखो ना, Fe+2 तो 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको। देखो कैसे लिखते हैं, देखिए शुरू करते हैं, यहाँ से 24 इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं, 1s2, 1s2, फिर कौन आएगा? 2s2, 1s कब पहुंचे? 2s2, 2s कब पहुंच गए हम लोग कहाँ पे? 2p2, 2p2 के 3s2, 3s2 का देखिए 3p6, 3p6, 3p में जाएंगे 6 हो गया, फिर आएगा 4s। सर 2p6 होगा ना वहाँ पे? 2p में 6 होगा ना? हाँ सॉरी 2p6 सॉरी 2p6, फिर आएगा 2p6 के बाद 3s2, फिर आएगा 3p2, फिर 3p के 4s2 आएगा। 4s2 आते आते इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास? 10 20 हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन, मुझे लग रहा है अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 30 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। हाँ, अब 20 के बाद हम डी भरना है, कितना भरना है डी में? 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 4s पहले भरेगा, 3d बाद में भरेगा, क्यों? एनर्जी ऑर्डर ऐसा है, 3d 4s पहले, 3p 4s आ गया, 4s क्या था, अब कौन भरेगा? 3d, क्या आ जाएगा? 3d 6, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, d की 10 होती है, हमने 3d 6 हो गए। ये एक तरीका हो गया, समझ गए? ये एक तरीका हो गया होगा ना सर? कि बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी 24 इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, यस सर 4 हो गए। सॉरी। ये मेथड 1 सब लोग समझ गए कि हमें आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले मेथड 1 क्या है? 26 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 2 निकाल दिए, 24 बचे, 24 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया। मेथड 2, मेथड 2 क्या है तो देखो पहले, फिर हम दोनों मेथड को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बोलेंगे एक मेथड गलत है, कौन सा गलत है हम लोग डिसाइड करेंगे। आइए पहले मेथड 2 जान लेते हैं। आउट ऑफ 2 मेथड एक गलत जरूर है, ठीक है ना? एक खत्म हो गया, दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड 2 देखिए, हाँ बच्चों मेथड 2 देखो। मेथड 2 क्या है कि पहले हम आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। मेथड 2 आयरन लिख लो पहले। आयरन होता है 26 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। देखो बच्चों 26 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। पहले ये पहला शेल है, ये दोनों दूसरे शेल के हैं, लेकिन तीसरे शेल में देखो ना ये हैं और ये, और तीसरे शेल में फिर चौथा शेल बाद में जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड है कि पहले से आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। हमने आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन में लिख लिया। अब क्या है, अब इसको अंदर से बाहर अरेंज करो। नहीं, पहले फर्स्ट सेल के सारे सब शेल लिख लो, फिर सेकंड सेल के, फिर थर्ड में क्या होगा, 3d को ये इनके संग मिला के लिखोगे। तो अब हम इसको इनर से आउटर अरेंज कर देंगे। इनर से आउटर अरेंज जैसे करेंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और लास्ट में 4s2। आप लोग देख सकते हैं हमने 3d जो है ना ये भरा भले ही बाद में था, फिलिंग ऑर्डर में ये बाद में भरा गया, लेकिन जब अरेंज करेंगे तो इनर से आउटर अरेंज कर देंगे, है ना? ये हो गया आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। अब सोचेंगे कि आयरन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो क्या होगा। सर अब हम सोच रहे हैं कि आयरन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हमने सोचा आयरन से निकाल दें, ये बनेगा।
इसका मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन इसका ही चाहिए था, इसका Fe+2 का ही चाहिए था, लेकिन तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन निकालें कहाँ से? क्या 3D से निकालेंगे? 3D तो इनर्शियल है। आउटोमोशल कौन सा है? 4s। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो अब देखो Fe+2 कितने का तरीका है, आउटोमोशल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो तीसरे हमने क्या किया, इसी में Fe+2 के लिए ये आयरन जो था, पहले आयरन लिखा, इनर से आउटर अरेंज किया, फिर आउटोमोशल से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देने। देखो कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s 0 कर दो। 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से आपने बाहर कर दिए। देख लो बच्चों, आउट ऑफ दीज 2 मेथड मुझे लगता है दोनों मेथड आपके सामने हैं, कौन सी दोनों रिजल्ट अलग अलग आया है। देखो ना, इसमें क्या था, 4s2, 3d4, यहाँ क्या था, 3d6, 4s 0। इससे हमने इलेक्ट्रॉन आउटोमोशल से निकाले, देख रहा 4s आउटोमोशल, उसी से इलेक्ट्रॉन निकाले। और जनरली आउटोमोशल से इलेक्ट्रॉन निकलते, इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है। इस कंसेप्ट यूज कर बताओ, इसमें एक कौन सा गलत है? क्या लग रहा है आपको, 1 गलत है कि 2 गलत? फर्स्ट गलत। हाँ, वहां से बिल्कुल हमने वहां से इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और इसलिए मेथड 1 जो है वो रॉन्ग है। ये कभी नहीं करना है, ये हमेशा करना है, ठीक है ना। मेथड 1 कभी फॉलो नहीं करना, मेथड 1 गलत है, वहां पे जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत है। तो कभी ऐसा नहीं करना कि आयन के इलेक्ट्रॉन निकाले और जो बच्चे उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए गलत हो जाएगा। नो, आप पहले उस न्यूट्रल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसको इनर से आउटर अरेंज कर दिए, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आउटोमोशल से निकालिए। 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालने आउटोमोशल से निकालिए। जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो क्या करते हैं, 2 यहाँ से निकालते और 1 यहाँ से निकालते, सीधी से आउटोमोस्ट। पहले ये आउटोमोस्ट है, 2 तीसरा कहाँ निकलता, तीसरा निकलता। तो आयन का कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम लिखो, इलेक्ट्रॉन आउटोमोशल से निकालो, है ना। इलेक्ट्रॉन निकालना तो आउटोमोशल से निकालो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो आउटोमोशल में ऐड करो। इलेक्ट्रॉन का आना जाना आउटोमोशल से होगा, इनर शेल से नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मेथड 1 गलत है, क्रॉस कर लेना, मेथड 1 गलत है, मेथड 2 ही फॉलो करना हमेशा। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको मेथड 2 ही फॉलो करना है, ठीक है। आगे तो मुझे लगता है हम ये टॉपिक जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन कंप्लीट कर लिया है ना। तो समझ में आ गया होगा कि क्या नहीं करना है। मेथड 1 कभी फॉलो नहीं करना, उसको लिख के क्रॉस कर दे, नेवर फॉलो मेथड 1, ठीक है ना। अभी लिखिए बच्चों, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आइए जानते हैं। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिख रहा होगा, आप लिख लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखते हैं। है तो एक्सेप्शन बहुत, लेकिन अप टू 30 एलिमेंट, 2 ही एक्सेप्शन है जो डिस्कस करेंगे, बाकी लिस्ट दिखा देंगे, आप उनको रिफर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे ही आएगा जनरली, एक्सेप्शन पे आएगा। तो एक्सेप्शन में क्या है जो होना ठीक, सॉरी फिर से बोलिए सर, एक बार रिपीट कीजिएगा सर, ऑडियो थोड़ा सही नहीं है। क्या बोला था हमने सर एक्सेप्शन कहाँ तक है, हम डिस्कस करें 1 to 30 तक ही है एक्सेप्शन है, ठीक है। नहीं आई एम सॉरी, फर्स्ट 30 एलिमेंट में 2 एक्सेप्शन है, उसके बाद बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन फर्स्ट 30 में 2 एक्सेप्शन है जो आपको बताने जा रहे हैं। क्रोमियम और कॉपर, देखें पहला है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 होता है। देखो क्या था,
क्रोमियम 24 है, 24 हमने ऐसे लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। देखो बच्चों 4s पहले भरा है, 3d बाद में भरा, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर यही बोलता है, ऑपर प्रिंसिपल यही बोलता है। ये क्रोमियम है ना। फिर इसको इनर से आउटर अरेंज कर देते हैं। इनर से आउटर अरेंज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3 वाले एक साथ 3s2 3p6 और 3d4 ये रहा, और 4s2। देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड था। मैं बना लेता हूं थोड़ा सा। 4s ये रहा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 3d बना, 3d से पहले आइए। ठीक है, 3d में ये 3d हो गया, ये 4s हो गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, 3d 4 है और 4s 2 था। ये देखिए ये ऐसा है, ये एक्सपेक्टेड था। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्रोमियम का। दिख रही है, क्रोमियम का ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन ये होता नहीं। एक्सपेक्टेड यही था बट ये होता नहीं। तो क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि जाता है, जिससे क्या होती है, अभी क्या है, अभी ये अजीब तरह है, 4 भरे 1 खाली, सिमेट्री नहीं है कोई। अभी 4 भरे 1 खाली लग रहा, कोई सिमेट्री नहीं है ना। फिर क्या करें, तो कहते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भर जाए तो ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, सब एक जैसे हो जाएंगे, सबके एक इलेक्ट्रॉन है। अभी अजीब सा दिख रहा है, ये पूरा भरा है, इसमें 5 में से 4 में इलेक्ट्रॉन है, 1 में नहीं है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो ये भी, ये सब एक जैसे हो जाएंगे, ये सब एक जैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। सिमेट्रिक बोलता है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक है तो ऑडियो क्लियर नहीं। रुको सर, ऑडियो नहीं आ रहा था सर। 1 मिनट हाँ, अभी ऑडियो नहीं आ रहा है, आ तो रहा है यार। सर अभी ठीक है, अभी ऑडियो आ रहा है? यस सर अभी ठीक है। अच्छा, हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा उसको होल्ड कर लिया इसलिए ऑडियो चला गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं आ रहा है ना ऑडियो फिर से। मैं जाऊं बोर्ड पे? यस सर। चलिए, हाँ तो मैं ये बोला था बच्चों कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए तो ये सब एक जैसे लगेंगे, ये भी आधा लगेगा, नहीं सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे। तो आधे भरे हुए, जितनी 50% भरो, आधे भरे हुए या तो पूरा भरो या आधा भरो, तो ऐसा बोलते हैं हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो अभी ये एक्सपेक्टेड यही था, रूल के हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ये पाया नहीं जाता। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगी। इसमें ऐसा हो जा रहा है 3D और 1 2 3 4 और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जंप करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जंप करके आया ये रहा, है ना, यहाँ से यहाँ जंप करके आया वो ये रहा। अब ये हाफ फील्ड हो गए, ये ऑब्जर्व था, ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन यही है। ये होता नहीं है, ये होता है। इसको सही से लिखें तो क्रोम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, देखिए ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ध्यान रखिए यहाँ आएगा 3d4 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 3d5 हो गया, 3d5 हो गया यहाँ पे, और लास्ट में 4s1 हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है क्रोमियम में। ध्यान रखना, अगर नियम कानून लिखना तो ये आ रहा है, ये गलत है। तो कभी होगा क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है, ये हाफ हो गया, हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, सब सिमेट्रिक लगने लगा। सिमेट्रिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल, हाफ फील्ड या पूरा भरा, तो आधा भरा या 100, फिर से ऑडियो नहीं है, या 50% या 100%, या तो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड या फुली फील्ड। क्लियर है? हाँ बोलिए बेटा। सर वो 4s में तब तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ना स्पिन, क्योंकि क्लॉकवाइज वाला गया उधर। नहीं, कोई भी जाए जंप करके जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो इन जैसा स्पिन यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन उसी स्पिन में हो जाएगा, स्पिन अपना चेंज कर लेगा, उसी स्पिन में चला जाएगा जिसमें ये ऑलरेडी है, उन प्रिंसिपल वहां भी फॉलो करेगा वो। ठीक है सर।
सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, सब सेम स्पिन वाले मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये क्रोमियम एक एक्सेप्शन था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा इनकी क्रोमियम एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, या तो 50% या 100%, ये दोनों स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो ऑर्बिटल या तो आधा भरा हो कैपेसिटी का या पूरी कैपेसिटी के हिसाब से भरा हो। दीज आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर केसेस। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये पूरा बनाइए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिखा दूंगा। पहले क्रोमियम लिख लो एक बार, क्रोमियम लिखो, मैं इसका एक एग्जांपल और दूंगा, फिर मैं आपको कुछ और बात करूंगा। इसको नोट करते करते मैं ओटीपी भी बता देता हूं आप लोगों को। डोरंडा बैच का ओटीपी है 3006। डोरंडा बैच लिखिए 3006 लिखा। लालपुर बैच 7339, लालपुर बैच 7339, ओटीपी कॉपी में कॉर्नर में लिख लीजिए। आई रिपीट वंस अगेन, डोरंडा बैच 3006, लालपुर बैच 7339, लालपुर 7339, डोरंडा 3006। अब तो कई बार रिपीट कर दिया, अब तो आप लिख ही लिया होगा ना। चलिए एक और देखते हैं, क्रोमियम। ये क्रोमियम है, पार्ट बी लिखिए। एक एक्सेप्शन और है, कॉपर। कॉपर 39 होता है बच्चों, 29 लिखें तो ऐसा हो जाएगा 1s2 2s2 2p से ऐसे करते करते यहाँ पे 3d9 आएगा। 3d9 देखिए, ये इसको इनर से आउटर करते हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि 3d9 होगा, 4s2 होगा। देखिए 29 इलेक्ट्रॉन हो गए, 29 हो गए, तो इसको फिर इनर से आउटर अरेंज किया, 3d9 4s2। 3d9 मतलब ऐसा हो गया 5 6 7 8 और 9। देख लीजिए, ये चार आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल, 4 पूरे भरे, एक आधा भरा हुआ है। और क्लोजअप दे रही, आइए क्या दिख रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल डी में 5 हैं, ये 4 पूरे भरे हुए, एक आधा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है। तो हमने क्या बोला था, या तो 50% या 100%। मुझे लग रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए तो ये भी 100%, ये क्या हो जाएगा, ये और ये सबशेल पूरा 100% भर जाएगा। मतलब 3d9 है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 3d10 हो जाएगा यहाँ पे। तो कहते हैं हाँ, उस केस में 100% हो जाएगा। तो ऐसा कुछ देखिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ऐसा हो जाएगा। तो भरा ही हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ऐसे ये यहाँ भी हो गया, तो ये पूरा भर गया 50%, ये 100% स्टेबल, ये 50% स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गए। तो कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए था, होना जो चाहिए था, ऑब्जर्व में क्या हो गया, ऑब्जर्व में ऐसा हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो 3d10 हो गया, यहाँ पे 3d10 4s1। देखिए बच्चों, एक्सपेक्टेड था 3d9 4s2, लेकिन ऑब्जर्व हुआ क्या, 3d10 4s1। ये ऑब्जर्व है किसका, कॉपर का। ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना है, ये 100% भर गया, और 50% या 100% सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ डी 100% भरा स्टेबल हो गया, और एस जो है वो 50% भी स्टेबल है। पहले क्या था, ये 100 था, ये पार्शियली फिल्ड था। तो इसको फुली फिल्ड करने के एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d आ गया, यहाँ पे 4s से 3d जंप करके आ गया, ये भी स्टेबल, ये भी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये एक्सेप्शन है, याद रखें इनका। मैं आगे में इनका रीजन लिखा हूं, एक्सेप्शन मतलब उसका कारण क्या है। देखिए आप लोगों के 3 घंटे हो गए, बैटरी की चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, 5 मिनट और दीजिए बस 5 मैक्सिमम 5 मिनट। बच्चों आज हम थोड़ा एक क्लास का, अगर आप लोग को ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। यस सर, रख लीजिए। 8:30 से 9:30, बहुत लेट नहीं करेंगे। यस सर। यस सर। 8:30 से 9:30 हमको थोड़ा ग्राफ के क्वेश्चन करवाने हैं, ग्राफ कैसे बनता है ना, बेस फंक्शन वाले ग्राफ, वरना उसमें फंसे रहेंगे फिर आप, ठीक है सर 8 से 9 कर लीजिए ना क्लास। बेटा क्यों, कोई खास कारण? सर 9:30 बहुत लेट हो जाएगा और डिनर का टाइम रहता है। सर 15 मिनट थोड़ा पहले कर लीजिए। ठीक है 15 मिनट कर, ऐसा करते हैं 8:30 नहीं 8:15 कर दें, 8:15 से 9:15, ठीक है अभी, ठीक है ओके सर। 15 मिनट और आगे पीछे कर दिया, 8:15 से 9:15, क्योंकि
ठीक है 8:15 8:15 से 9:15 1 घंटे की क्लास करेंगे बस, उसमें खाली ग्राफ की बात करेंगे ना। चलिए फिलहाल अभी लिख लो जरा थोड़ा सा नोट लिखिए। एक्सेप्शन का कारण क्या है, ठीक है तो लिखें नोट नंबर 1 में लिखिए। हेडिंग डाली पहले इसमें, रीजन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, रीजन फॉर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीजन फॉर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीजन फॉर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखिए हाफ filled or completely filled subshell, half filled or completely filled subshells are highly stable because of following two reasons. Half filled and completely filled subshells are more stable because of following two reasons. पहला रीजन लिखिए, मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ सर, रिपीट कर दीजिए। half filled and completely filled orbitals are more stable, half filled and completely filled orbitals are more stable because of following two reasons. पहला लिखिए they are more symmetric, they are more symmetric और दूसरा they have, देखिए सिमेट्रिक तो दिख रहा होगा, ये सिमेट्रिक नहीं था, ये पूरा भरने से पूरा एक जैसा सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक वाला टर्म तो समझ जाओगे, दूसरा टर्म लिखेंगे वो भी नहीं समझेंगे, वो अगली क्लास समझाएंगे। लिखिए दे हैव हाई एक्सचेंज एनर्जी, दे हैव हाई एक्सचेंज एनर्जी, राइट, दे हैव हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो हाई एक्सचेंज एनर्जी में एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। आप लोग मोबाइल वाले रिचार्ज कर लिए, 8:15 फिर मिलेंगे बच्चों, इसी लिंक पे कनेक्ट करिएगा। तब तक हम फोन भी, माइक्रोफोन भी और थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्यों 8:15 पे मिलते हैं बच्चों, ठीक है। ओटीपी से अटेंडेंस बना दीजिएगा, राइट, थैंक यू। 1 मिनट सर, इसको लिखने दीजिए ना। बोलिए ना क्या हुआ सर, इसको लिखने दीजिए 1 मिनट। मैं भी फोटो खींच रहा हूँ, रुको। सर हो गया। ठीक है बच्चा, ओके भाई।